ऑडियो भाग 9 पुस्तक नैहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। स्वाध्याय से ही महामानव जन्मे हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात है। उस दिन गांधी जी ने ग्लैडस्टोन की जीवनी पढ़ी थी। एक प्रसंग था जिसने गांधी जी के जीवन की एक धारा को उलट कर रख दिया। एक दिन आम सभा हो रही थी। उनमें ग्लैडस्टोन के साथ उनकी धर्म पत्नी भी थी। ग्लैडस्टोन को चाय पीने की आदत थी। चाय बनाने का कार्य उनकी धर्मपत्नी ही करती थी। आम सभा के बीच ग्लैडस्टोन ने चाय पीने की इच्छा की तो श्रीमती ग्लैडस्टोन ने बिना किसी झिझक, लज्जा या संकोच के अपने हाथ से वहीं चाय बनाई, पति को पिलाई और कप प्लेट हाथ से साफ किए। ऐसा उन्होंने कई स्थानों में किया। इस घटना को पढ़कर गांधी जी के जीवन में जो प्रतिक्रिया हुई उसका उल्लेख उन्होंने स्वयं इन शब्दों में किया है। पत्नी के प्रति वफादारी मेरे सत्य के व्रत का अंग इस प्रसंग को पढ़ने के बाद ही बनी। लोग पुस्तकें पढ़ते हैं पर जो पढ़ा गया है उस पर चिंतन, मनन और वार्तालाप नहीं करते। उससे पढ़े हुए का प्रभाव जीवन में स्थायी नहीं हो पाता। यदि पुस्तकों के सार जीवन में उतारने की प्रक्रिया लोग सीख जाएं, तो सामान्य सी परिस्थितियों में ही हर व्यक्ति उत्कृष्टता के चरम बिंदु तक पहुंच सकता है। पुस्तकें गौ, घृत और दुग्ध के समान पौष्टिक आहार हैं, जो मन, बुद्धि, आचार, विचार, तर्क व विवेक को परिपुष्ट करके आत्मोत्थान का उज्जवल पथ प्रशस्त करती हैं। गांधी जी ने उक्त प्रसंग राजचंद्र भाई को बड़े कुतूहल के साथ सुनाया। इस पर राजचंद्र भाई ने कहा, बापू, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अब आप बताइए, अपनी बहनें, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे क्या ऐसे कार्य कहीं भी नहीं कर सकते? बड़ों की आज्ञा पालन में तो उन्हें प्रसन्नता ही होती है। पत्नी के इस व्यवहार को असामान्य मानने का एक ही कारण हो सकता है, पत्नी से कोई आकांक्षा। साधारण लोग अपनी धर्म पत्नी को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। उससे नारी के प्रति हीनता का भाव हम उसके साथ प्रत्येक कार्य में आरोपित करते हैं। पत्नी उसे ही बुरा मानती है। यदि उसे हीनता या कामुकता की दृष्टि से ना देखा जाए तो सचमुच प्रत्येक स्त्री ग्लैडस्टोन की धर्म पत्नी की तरह ही बहन बेटियों की सी सेवा बिना लज्जा या संकोच के कर सकती है। गांधी जी को यह बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी। ग्लैडस्टोन के जीवन चरित्र को पढ़ने से जिस मर्म को वह नहीं भेद पाए थे वह वार्तालाप से खुल गया। तब तक कस्तूरबा और उनमें प्रायः झगड़ा हुआ करता था। उस दिन से बापू ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और इतिहास जानता है कि इसके बाद कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी को सच्चे मित्र की भांति खुलकर सहयोग प्रदान किया। उन्होंने उनके साथ जेल जाने तक में भी झिझक या संकोच नहीं किया। स्वाध्यायशीलता और पढ़े हुए को जीवन में पचाने के अभ्यास ने गांधी जी को महान बना दिया। रस्किन की लिखी अनटू द लास्ट पुस्तक तो गांधी जी के सारे जीवन की मार्गदर्शिका रही। सारमिंटो को 10 वर्ष की आयु में स्कूल जाना छुड़ा दिया गया क्योंकि पिता गरीब था। घर का कामकाज करने के लिए उनकी आवश्यकता आ गई। वह अपने ही शहर सन जॉन अर्जेंटीना में दुकानदारी करने लगा। 6 वर्ष दुकानदारी में ही बीते। इन वर्षों में वह पढ़ने के लिए समय अवश्य निकाला करता था। समय ही क्यों, वह प्रत्येक पढ़े हुए पर विचार किया करता और उन्नति के अनेक मंसूबे बनाया करता था। इस बालक की जीवनी से पता चलता है
कि उसकी क्रियाशीलता बड़ी विलक्षण थी। पुस्तकें पढ़ने का उस पर तुरंत प्रभाव होता और वह प्रभाव उसके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन ही लाने वाला होता। व्यापार में ईमानदारी, समाज सेवा और राजनीतिक धड़ल्लेबाज से संघर्ष करने की हिम्मत भी उसे ऐसे ही मिली। पर मुसीबत यह थी कि वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। एक दिन वह फ्रैंकलिन की जीवनी पढ़ रहा था। फ्रैंकलिन को भी 10 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, पर उसने अध्यवसाय से स्वतः ही दुनिया की 5 भाषाएं सीखीं और एक साथ वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं राजनीतिक के रूप में विश्वविख्यात हुआ। यह पढ़कर उस युवक ने विचार किया, क्या वह दूसरा फ्रैंकलिन नहीं बन सकता है? उसके मन ने कहा, अध्यवसाय से क्या संभव नहीं? वह उस दिन से पढ़ने लगा। अंग्रेजी, चिली, फ्रेंच कई भाषाएं सीखीं और राजनीति में भाग लेने लगा। इस पर उसे देश निकाला दे दिया गया। वह काफ़ी दिन तक चिली में रहकर देश में राजनीतिक स्वार्थबाजी के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। उसने पत्रकार के रूप में अर्जेंटाइन वासियों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित कर दिया और एक दिन विद्रोह की ज्वाला फूट ही गई। युवक स्वदेश लौटा और एक दिन वह अर्जेंटीना का उपराष्ट्रपति बना। इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर भी उसने जनसेवा का मार्ग न छोड़ा। उसने अर्जेंटीना को साक्षर बनाने का अभियान चलाया और उसे इतना तीव्र किया कि आज अर्जेंटीना दुनिया के देशों में सबसे अधिक शिक्षित देश है। अमेरिका तक ने उसकी सेवाएं उपलब्ध की। एक पुस्तक की प्रेरणा ने इस युवक की डोमिंगो फास्टिनो के सारमिंटो नाम से विश्वविख्यात कर दिया। सारमिंटो युवकों से हमेशा कहा करता था, यह आवश्यक नहीं कि तुम दिन रात पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो और जो पढ़ो उसे अपने जीवन में आत्मसात करने का अभ्यास भी डालो, तो तुम्हारे सामान्य जीवन में भी सफलता के अनेक द्वार खुल सकते हैं। बर्मा की क्लंग घाटी दर्रे पर आज़ाद हिंद सेना का मुकाबला अंग्रेजी सेना के टुकड़ी से हो गया। आज़ाद हिंद सेना के कुल 3 जवान और अंग्रेजों की 169 सैनिकों की टुकड़ी। इस भीषण परिस्थिति में नेताजी बैठे स्वामी विवेकानंद की पुस्तक पढ़ रहे थे। पुस्तक के इस अंश ने जब संकटों के बादल सिर पर मंडरा रहे हों तब भी मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति भीषण परिस्थितियों में भी विजयी होते हैं। नेताजी को भारी प्रकाश दिया। घाटी से खबर आई, क्या तीनों सैनिक पीछे हटा लिए जाएं? नेताजी के हृदय में छिपे विवेकानंद के विचार फूट पड़े। बोले, नहीं, जब तक एक भी सैनिक जीवित रहता है चौकी खाली न की जाए। 3 सैनिक रात भर गोली चलाते रहे। प्रातःकाल तो वे मुठभेड़ की लड़ाई के लिए चढ़ दौड़े। जब उस चौकी पर पहुंचे तो देखा अंग्रेजों के कुछ सिपाही तो मरे पड़े हैं, शेष अपना सामान छोड़कर भाग गए हैं। सुभाष चंद्र बोस हैं नहीं, पर स्वतंत्रता का सबसे पहला आनंद उन्होंने ही लिया। ऐसा भी क्यों कहें? सच बात तो यह है कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य ने उन्हें चिरमुक्त बना दिया था। उसमें अगाध निर्भयता, धैर्य और साहस था। ये सब गुण उन्हें विवेकानंद साहित्य से विरासत में मिले थे। उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसके एक एक वाक्य को अपने जीवन का एक एक चरण बना लिया। उसी का प्रतिफल था कि वह जापान, सिंगापुर और जर्मनी जहाँ भी गए
उसी प्रकार स्वागत हुआ जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद का अमेरिका और इंग्लैंड में। यह श्रेय स्वाध्याय का ही है, जो सुभाष की जीवनशीला पर क्रियाशीलता बनकर खुद चुका था। निराशा और घुटन की जिंदगी से ऊबकर बालजक अपने एक मित्र के पास गया। तब वह एक वकील के पास क्लर्की करता था। मित्र से उसने कुछ धन की सहायता के लिए कहा तो मित्र ने इनकार कर दिया। निराशा और एक कदम आगे बढ़ गई। अब मैं किसी को मित्र नहीं बनाऊंगा, उसने प्रतिज्ञा की। आज की स्थिति में मित्र की भावना है कहाँ? मित्रताएं लोभ, लालच व किसी स्वार्थ के लिए होती हैं, सहयोग और अच्छे रास्ते में जाने के लिए नहीं। युवक ने कहा, अब पुस्तकें ही मेरा मित्र हैं, वही मेरे माता पिता। उस दिन से वह पुस्तकों की शरण में आ गया। दिन भर पढ़ने में गुजारना और पढ़े हुए पर निरंतर विचार करना ही उसका जीवन हो गया। मस्तिष्क में विचारों का समुद्र लहराने लगा। फिर उसने इस समुद्र का मंथन किया। इच्छा तो थी एक वकील बनने की, पर ज्ञान संचय उसे अपनी ही ओर खींच ले गया। बालजक लेखक बन गया। पढ़े हुए विचारों को परिमार्जित रूप देने वाला यही बालजक प्रसिद्ध उपन्यासकार बना। उसे 19वीं शताब्दी का सृष्टा कहा जाता है। अनेक प्रकार के ज्ञान के समन्वय से उसने विश्व को एक नई समन्वयपूर्ण विचारधारा दी। 7 वर्ष के एक बालक में पढ़ने की अभिरुचि जाग गई। जब उसके दोस्त मटर गश्ती कर रहे होते, तब वह कोई कहानी, कविता, नाटक और धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा होता। हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल और टिंडल की पुस्तकों ने उसे बहुत प्रभावित किया। फिर उसने बेकार किस्म के उपन्यास, कहानियाँ पढ़ना छोड़ दिया और निर्माणात्मक साहित्य ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने लगा। वह एक स्टेट एजेंट के यहाँ नौकरी कर रहा था, तब भी अच्छी पुस्तकें पढ़ने का चाव उसने ना छोड़ा। इससे उसके जीवन में बुराइयों का प्रवेश नहीं हो सका। पश्चिम में जन्म लेकर मांसाहार का कट्टर विरोधी यही बालक एक दिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाम से विख्यात हुआ। उसने जब लेखनी उठाई तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों की श्रेणी में जा विराजा। एक फटी सी पुस्तक मेरे हाथ लगी। आरंभ के कुछ पृष्ठ फटे थे, पर प्रत्येक पुस्तक से कोई ना कोई अच्छी बात सीखने का मुझे व्यसन हो गया था। इस पुस्तक को पढ़ने से मुझे कुछ बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हाथ लगीं। उन्हें मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया। ये पंक्तियां एक कहानी की थीं और इस तरह थी: मैं किसान हूँ, मुझे किसान होकर जीने दो और वैसे ही मरने भी दो। मेरा पिता किसान था, अतः उसके पुत्र को भी वैसा ही होने दो। मुझे 10 वर्ष बाद पता चला कि यह शब्द जॉर्ज ए ग्रीन के थे। इन पंक्तियों में परिश्रमशीलता के भाव थे। डायरी में नोट इन शब्दों ने मुझे निरंतर परिश्रम करने की प्रेरणा दी। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं। उन प्रत्येक पुस्तक से मैंने अनीति के विरुद्ध संघर्ष, मानव जाति से प्रेम के पाठ पढ़े और सीखे। यूँ कहूँ कि पुस्तकों का सारांश ही उतरकर मेरे जीवन में समा गया है। जो कुछ भी सफलता दिखाई दे रही है, वह उनका ही आशीर्वाद है। आप समझ गए होंगे, यह शब्द मैक्सिम गोर्की के हैं। मानवता की सेवा के लिए उन्हें बहुत समय तक याद किया जाता रहेगा। संसार की अधिकांश प्रतिभाएं पुस्तकों से निकली हैं। पढ़ते हम लोग भी हैं, पर पढ़कर अपने जीवन को महान बनाने का जो अवसर जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, स्टालिन, माइकेल फेराडे,
डार्विन, लूथर, बरबैंक, गैलियस आदि ने प्राप्त किया, उस रहस्य को हम कहाँ जान पाए। हम भी इनकी तरह पढ़े हुए आदर्शों को अपने जीवन में उतार सकें होते तो हमारी श्रेणी भी गांधी, गोरकी जैसे महान पुस्तक प्रसूत पुत्रों में रही होती।